विजय पथ पर बीजेपी। जी हां, गोरखपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज है। सीएम योगी ने मंदिर में किया रात्रि विश्राम। आज दौरे के दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना। आज नहीं लगेगा जनता दर्शन कार्यक्रम। निकाय चुनाव के आचार संहिता के कारण कार्यक्रम नहीं होगा। आज सीएम लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। कल निकाय चुनाव को लेकर मैराथन मीटिंग की थी। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने के दिए टिप्स। और बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर अब नेतृत्व खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को किस तरह से मजबूत करना है, निकाय चुनाव का रास्ता किस तरह से बीजेपी के लिए साफ करवाना है, इसको लेकर सजग तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के कारण कई कार्यक्रम जो कि नहीं हो पाएंगे, आचार संहिता लागू होने की वजह से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, देखिए क्या जानकारी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सजग तौर पर दिखाई दे रहे हैं, खुद नेतृत्व कर रहे निकाय चुनाव में किस तरह से पार्टी को फतेह दिलाई जाए, क्या मायने इस दौरे से निकाले? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे और अपने गृह जनपद में साथ ही साथ पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूर्वांचल सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कीमती भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कभी एक समय था जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था, जहां पर गुंडागर्दी बोलती थी। लेकिन पिछले 6 सालों में जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट के काम हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाया, कहीं ना कहीं उस दबदबे को बनाए रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और वहां की जीत जो होगी वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाएगी भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री कल 2 दिवसीय दौरे पर थे। कल उन्हें देखा गया कि गोरखपुर, साथ ही साथ कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज भी गए थे। वहां पर जो पार्टी प्रत्याशी थे, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता थे, उनको जीत का मूल मंत्र मुख्यमंत्री ने दिया और साफ तौर पर कहा कि क्लीन स्वीप का जो अभियान है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाह रही है कि 17 जो नगर निगम है, साथ ही साथ 199 जो नगर पालिका परिषद है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कल जब तमाम प्रदेश जिलों के दौरे पर थे, उस दौरान तमाम जो प्रत्याशी थे उनसे साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी काम किए हैं आप जनता के बीच जाइए, उनको बताइए, क्योंकि जनता उस चीजों को स्वीकार कर रही है। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के मुद्दा बनाइए उसको, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई, यानी कि ये कहे भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा में सत्ता में वापसी कर पाई, क्योंकि 3 दशकों का समय हो गया था, कोई भी पार्टी दोबारा से लगातार दूसरा चुनाव नहीं उत्तर प्रदेश जीतती। लेकिन इस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने तोड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि जो उनके कैंडिडेट्स हो वो साफ सुथरी छवि के हो, साथ ही साथ जनता के बीच जाकर के रहें, जनता के बीच जाकर के बात करें। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल निर्देश भी तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया था। साथ ही साथ जो पदाधिकारी थे, विधायक थे, सांसद थे, उनको भी कहा था कि जो जनता है उसके दरवाजे तक जाइए और अपनी उपलब्धि बताइए। साथ ही साथ बिल्कुल अश्विनी, हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। हरेंद्र, क्या कुछ डे प्लान से जुड़ी जानकारी आपके पास है? क्या ताजा अपडेट? गोरखनाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय कार्यकारिणी हो या जिले की कार्यकारिणी हो या महानगर के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को मंदिर में बुलाया गया है और खासतौर से एक करके लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। कल जिस तरह से मैराथन बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की है, गोरखपुर मंडल के सभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के खासतौर पर जो चुनाव समिति से जुड़े भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको जीत का जिस तरह से मंत्र दिया, यह मंत्र कितना कारगर होगा पूरे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करने में लगे हुए हैं। क्लीन स्वीप ठीक है हरेंद्र, आपका दोबारा से एक बार फिर से रुक करेंगे। संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो तमाम चुनावों में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाता है, और ऐसे में अगर यूपी की बात करें तो निकाय चुनाव में खुद नेतृत्व कर रहे हैं। क्या मायने निकाले इससे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सजग तौर पर कही जाती है कि यदि सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर किसी भी चुनाव में अगर हिस्सा लेते हैं तो निश्चित ही बीजेपी की जीत होती है।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है, संगठन को चलाने की यही ताकत है कि बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, जब चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी होती है तो सभी को एक समान जिम्मेदारी दी जाती है। अभी 2022 का लोक विधानसभा चुनाव था, आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में, गलियों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, बड़े दिग्गज यानी कि गृह मंत्री अमित शाह तक सड़कों पर निकल के गलियों में पर्चे बांट रहे। तो सोचिए आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चीज को सीरियसली लेती है, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो या फिर चुनावी मोड हो या फिर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, हर चीज को एक कहीं ना कहीं एक युद्ध स्तर पर करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अभी तक काम करने का तरीका है, तमाम जो प्रदेश हैं जब वहां चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पर्सन अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, क्योंकि इनकी छवि ऐसी है, स्वच्छंद छवि के खुद रखते हैं, साथ ही साथ अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी साफ तौर पर निर्देश करते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति उनके आसपास नहीं आएगा। पार्टी में स्वच्छंद लोगों के लिए जगह होगी, कोई भी अपराधी पार्टी में प्रवेश नहीं करेगा। तमाम निर्देश समय देते रहते हो, तो इसी चलते कहीं ना कहीं लोग उनको मानते हैं। भरोसा लोगों का है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी को टिकट दिया है, अगर किसी का उन्होंने समर्थन किया तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति उस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। अभी देखा गया था उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था। अब निकाय चुनाव है, मुख्यमंत्री ने अब एक नया नारा दिया था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कि त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि सेंट्रल में, स्टेट में और उसके बाद अब शहरों में, यानी कि मेयर और अध्यक्ष पद पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के तमाम रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जब समान सरकारी होती हैं तो अपनी बात जो अध्यक्ष होते हैं, मेयर होती है, सरकार के सामने बखूबी रख पाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से दबाव बना सकते हैं कि हमारे जनता के लिए काम कीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा चुनावी प्रचार करें। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय को बाकायदा पूरा डेटा जो है, पूरा रोड मैप बना करके भारतीय जनता पार्टी को भेजा गया। आपको रोकना चाहूंगी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हरेंद्र भी बने हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, देखिए जिस तरह से संवाददाता अश्विनी बता रहे थे कि ये बात इसी से साबित हो जाती है कि कितनी दृढ़ संकल्प बीजेपी है, किसी भी चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है कि आखिर एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता इस दौरान जुट जाता है तैयारियों में। और कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर भी हम देख रहे हैं, बीते दिनों भी बैठक हुई और कल भी बैठक हुई थी बीजेपी की। क्या कुछ निकला उसमें से? देखिए, बैठक जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ ली थी, गोरखपुर मंडल के सभी जिला इकाई कार्यकर्ताओं की, तो खास तौर से सभी को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विकास का एजेंडा है, वो जन जन तक जाकर के बताने का काम करें। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक इसीलिए मूल मंत्र दिया गया कि हम विकास कर रहे हैं, आप बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जनता देख भी रही है। लेकिन फिलहाल आप जनता के बीच में जाइए और जनता से एक एक बातों को बताइए कि सरकार विकास के काम कर रही है। सड़कों का जाल हो, बिजली का तार हो या किसी तरह से गैस का बात समस्या हो, हमेशा सरकार लोगों के प्रति सोचती रही है और आगे भी सोचती रहेगी। और जनता से विकास के एक मुद्दे को लेकर के यही वोट मांगने का काम कीजिए, ताकि जनता ही जानती है जिस तरह से पूर्ण बहुमत से 2022 में जनता का समर्थन मिला, जनता का प्यार मिला, उसी तरह से नगर निगम चुनाव में भी जनता का प्यार मिले, जनता का समर्थन मिलना चाहिए। क्योंकि जब ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास की गति और तेज होगी। तो खासतौर से इस तरह का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देने में कल मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठक की और मैराथन बैठक करने के बाद लोगों को नसीहत दी है। यही नहीं, 5 शिफ्ट में बैठक रखी गई थी। पहला कुशीनगर, दूसरा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तीसरा देवरिया। हरेंद्र, आपका भी अश्विनी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।